सत्ता, शासन और सिंहासन, इन तीन शब्दों का फिलहाल कहीं चर्चा है तो वो है महाराष्ट्र, जहां की करीब 14 करोड़ जनता को एक नया सीएम मिलने वाला है। यह सीएम कौन होगा नहीं पता, क्योंकि दावे चारों तरफ से किए जा रहे हैं। कोई फडणवीस को सीएम बनाना चाह रहा है तो कोई ठाकरे या शिंदे को। इसी बीच अजीत पवार की पार्टी के ऐसे पोस्टर भी दिखने लगे जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम को सीएम का चेहरा बताया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम द इनसाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 22 नवंबर 2024 यानी चुनाव के नतीजे से ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र की सड़कों पर एक पोस्टर लगाया जाता है। यह पोस्टर एनसीपी अजीत गुट के कार्यकर्ताओं की ओर से लगाया जाता है, जिसमें अजीत दादा को सीएम के चेहरे के तौर पर पेश किया जाता है। अजीत पवार बीजेपी के समर्थन वाले महायुति के हिस्सा हैं। वह अपने चाचा शरद पवार की एनसीपी से बगावत करने के बाद महायुति का हिस्सा बने थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि जिस 288 विधानसभा सीटों को लेकर प्रदेश की 6 पार्टियां कुछ भी करने को तैयार है, उस राज्य के सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा? इसको समझने के लिए आपको मात्र 2 हफ्ते पहले चलना होगा। 10 नवंबर को देश के गृह मंत्री और बीजेपी नेता महाराष्ट्र में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हैं। इस दौरान वह कहते हैं कि फिलहाल एकनाथ शिंदे की अगुवाई में महाराष्ट्र की महायुति सरकार चल रही है, लेकिन चुनाव के नतीजे के बाद यदि महायुति को बहुमत मिलता है तो तीनों पार्टियां यानी बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी एक साथ बैठक करेगी और इस मीटिंग में यह तय होगा कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। अब आपको इसी महाराष्ट्र के चुनाव में गृह मंत्री शाह के एक और बयान से रूबरू करवाते हैं। दरअसल अपने घोषणा पत्र जारी करने से ठीक एक हफ्ते पहले अमित शाह सांगली में रैली करते हैं और ऐसा दावा करते हैं कि यदि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनती है तो फडणवीस अगले सीएम होंगे। यानी बीजेपी आला कमान डिप्टी सीएम फडणवीस को सीएम के चेहरे को लेकर अपना पर्ची खोल दी है। गृह मंत्री के इस बात को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जिस कुर्सी को लेकर बीजेपी शिवसेना की दो फाड़ कर शिंदे के जरिए अपनी सरकार चलवा सकती है, वो सरकार बनने के बाद एकनाथ शिंदे को साइडलाइन भी कर सकती है। आगे बढ़ने के पहले इस मुद्दे को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस में 11 नवंबर को एक खबर छपती है। इसमें बीजेपी के एक नेता का कहना है कि दक्षिण पंथियों की भावना नरेंद्र मोदी के साथ और महाराष्ट्र के लोग देवेंद्र फडणवीस को सीएम देखना चाहते हैं, इसलिए प्रदेश का अगला सीएम फडणवीस ही होंगे। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में महाराष्ट्र के बीजेपी प्रेसिडेंट चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि फिलहाल हमारा एजेंडा सीएम पद नहीं, महायुति की सरकार बनानी है। इसी बीच शिवसेना शिंदे गुट के नेता की आवाज भी सुनाई देने लगती है। वह उल्लास के साथ कहते हुए नजर आते हैं कि मराठी जनता शिंदे के शासन को देख चुकी है। शिवसेना के लिए हमसे बड़ा कोई नेता नहीं है, इसलिए एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे इन बातों को इनकार करते हैं। आज तक से बातचीत के दौरान एकनाथ शिंदे कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र के सीएम पद की रेस में नहीं हूं, लेकिन यह भी तय नहीं है कि सीएम महायुति का ही होगा। 6 क्षेत्रों में बटी महाराष्ट्र की सियासत की सत्ता पर कौन बैठेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन इस बार भारत के इस राज्य का चुनाव काफी रोचक हो गया था, क्योंकि इस चुनाव में किसानों की आत्महत्या, मराठा आरक्षण और जनहित से जुड़े मुद्दे कम एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे हावी रहा। इस चुनाव में वोट जिहाद बनाम धर्म युद्ध का मुद्दा गरमाया तो जाति आधारित गणना के वादे से जंगी मुकाबले को एक और तेजी मिल गई। दरअसल 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने संविधान बदलने का अचूक बाण चलाया था। इससे भाजपा समर्थित महायुति महाराष्ट्र में मूर्छित हो गई थी। एनडीए के लिए महाराष्ट्र यूपी के बाद दूसरा राज्य था जहां भाजपा को तगड़ा झटका लगा था। महाराष्ट्र का यह चुनाव इस बार अस्तित्व बचाने की लड़ाई भी था। इस चुनाव के नतीजे ये बता रहे हैं कि असली शिवसेना और असली एनसीपी कौन है। बात केंद्र में तीसरी बार सत्ता में आने वाली बीजेपी की करें तो भाजपा महाराष्ट्र की कुर्सी पर बैठने के ख्वाब से चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती मराठी भाषी लोग थे।
जो जरांगे पाटिल के आंदोलन की वजह से एकजुट हुए थे। वहीं विदर्भ का क्षेत्र महाराष्ट्र के सियासत के लिए एक ऐसा क्षेत्र है जहां से सबसे अधिक एमएलए आते हैं और इन विधायकों की संख्या 62 है दोस्तों। यानी विदर्भ की जीत को महाराष्ट्र की जीत की गारंटी के तौर पर देखा जाता है और ये वही क्षेत्र है जहां बीजेपी पिछले 10 सालों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। 2019 की बात करें तो भाजपा ने इन 62 सीटों में से 29 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस के पंजा ने 15 सीटों को झपटा था। यही वजह है कि इस बार के चुनाव में विदर्भ की 35 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थे। इसके अलावा पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मुंबई, कोंकण और मराठवाड़ा ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको कहीं पवार वर्सेस पवार की सियासी लड़ाई देखने को मिली तो कहीं शिंदे वर्सेस शिंदे की। लेकिन प्रदेश की जनता अब अपने मैंडेट से ये साबित कर रही है कि अगली शिवसेना व असली एनसीपी कौन है और इसी जनादेश के साथ अब केवल इंतजार उस चेहरे की है जो महाराष्ट्र की उपजाए और धनवान जमीन को और समृद्ध करेगा। क्या सोचते हैं आप महाराष्ट्र के अगले सीएम को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही तमाम अपडेट आपको द इनसाइट पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।